और बेटा तारे एक कुल और बेटी तारे बेटा एक कुल का उद्धार करता है। ये बेटियां जो बैठी हैं दोनों कुलों का उद्धार करती हैं। इसीलिए बेटी का नाम संस्कृत में दोहिता है। बेटी को संस्कृत में दोहिता बताया है। ध्यान रखना, बेटा से बेटी भली जो बेटी सी होए, और बेटा तारे एक कुल बिटिया तारे दोए। और भैया वो मर जाई भैया को हिस्सा पे मरबाबे, और बेटी वो मर जाए बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। और भैया वो मर जाए भैया को हिस्सा पे मरबाबे। बेटी वो मर जाए बाप की जियत नाक कटावे। बेटी वो मर जाए बबुल की जियत नाक कटावे। बेटी वो मर जाए बबुल की जियत नाक कटावे। मेरे प्यारे भक्तों, बेटी अगर चाहे तो दोनों कुलों की नाक कटवा दे, बेटी चाहे तो दोहिता बताया। दोहिता संस्कृत में दोहिता शब्द आया है, जो दोनों कुलों का हित करने वाली होती है। मेरे प्यारे भक्तों से बेटी कहा गया है। आज उस बेटी का नाम पूरे क्षेत्र में हो गया। इतनी ईमानदार बेटी खुशी। ध्यान रखना, मेरी यही कामना है कि इस बेटी के जीवन में यथो नामा तथो गुणा, जैसा खुशी नाम है, इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहे। मेरे भैया, आज महाराज जनक को जब पता चला, मेरी बेटी ने, देखिए बात बेटी की चल रही है, जनक को जब पता चला कि मेरी बेटी ने धनुष को उठाया, तो महाराज जनक बड़ा विस्मित हो गए, चिंतित हो गए। राजा जनक विदेह कहलाए, महाराज जनक विदेह हैं, और फिर भी महाराज जनक चिंतित हुए हैं। ध्यान रखना, महाराज जनक चिंतित हुए किस बात पर? बेटी की बात पर। महाराज जनक ने विचार किया कि मेरी बेटी ने धनुष उठा लिया तो इसके अनुरूप पति चाहिए, इसके सम बराबर। यहां पर इतने भक्त बैठे हैं, हम लोग ये विकास यादव 101 मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में भेंट करते हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। मेरे भैया, राजा जनक बड़ा चिंतित हैं। अब कथा में बहुत ध्यान दें। राजा जनक सोचने लगे मेरी बेटी के अनुरूप पति चाहिए। यहां पर इतने भक्त बैठे हैं, हमने कई जगह देखा है, बाप जो होता है बेटी की शादी करता है, डोली को उठाता है, उस समय कह देता है कि आज हमने गंगा नहा लिया। मेरे भैया, आप जनतो न जाए, इसमें पिता जो होता है बेटी की जब शादी करता है पीले हाथ कर देता है, कहता है आज हमने गंगा नहा लिया। कई जगह हमने देखा है, कई पिताओं ने अपनी बेटियों की शादी ऐसी जगह कर दी कि बेटा की उम्र 40 साल है
और बेटी की उम्र 20 साल है। सही बात है महाराज। भाइयों, बेटा और बेटी की जब भी शादी करो तो बेटी के अनुरूप पति होना चाहिए। और एक निवेदन और करूंगा हाथ जोड़ के, बेटी की शादी भले ही गरीब घर में कर देना, लेकिन कभी भी अपनी बेटी का हाथ शराबी के हाथ में मत देना, उसका जीवन नरक हो जाता है। महाराज जनक ने विचार किया और ये प्रतिज्ञा की, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को बिना कहे जानकी ब्याही जाएगी। जो भी वीर, जो धनुष मेरी बेटी ने उठाया है, जो भी राजकुमार इस धनुष को तोड़ देगा, वही मेरी बेटी के साथ में विवाह करेगा। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी ब्याही जाएगी। ये खबर चारों तरफ फैल गई, हर जगह सूचना है, लेकिन महाराज जनक ने दशरथ के यहां कोई पत्र नहीं भेजा। महाराज दशरथ के यहां पर कोई सूचना नहीं, कोई पत्र नहीं। हर राजा के लिए संदेश गया है, बहुत ध्यान दें यहां पर, हर राजा के लिए संदेश गया, देश विदेश पत्र भिजवाए गए, लेकिन दशरथ के यहां पर कोई पत्र नहीं गया, कोई संदेश नहीं गया। जानते हो क्यों? कारण क्या है मेरे प्यारे भक्तों? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। महाराज जनक ने दशरथ के यहां पत्र क्यों नहीं भेजा? क्या दशरथ के यहां पुत्र नहीं थे? महाराज दशरथ के यहां 4 राजकुमार, और फिर भी महाराज दशरथ के लिए जनक ने पत्र नहीं भेजा, कोई संदेश नहीं भेजा। कारण क्या है? इसमें एक रहस्य है। रामायण कई एक हैं, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, पीयूष रामायण, तुलसीकृत रामायण। मेरे प्यारे भक्तों, एक बार राजा जनक के यहां पर, राजा जनक का बहुत सुंदर बाग था, बाग, वो बाग सूख गया। राजा जनक बड़ा चिंतित हुए कि मेरा बाग कैसे सूख गया, और जिस बाग से रोजाना ही पुष्प इंद्र के यहां जाया करते थे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये प्रशांत शाक्य ये परम श्रद्धेय प्रशांत शाक्य जो मैनपुरी से आए हैं, 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर भगवान के चरणों में भेंट करते हैं।
और ये बेटी, बेटा नाम भूल गए तुम्हारा, अंशु बेटी। ये अंशु बेटी बांके बिहारी जी का प्रतीक चिन्ह दे करके, ठाकुर जी का प्रतीक चिन्ह दे करके व्यासपीठ पर सम्मानित करती हैं। इस बेटी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कामना करेंगे इस बेटी को परमात्मा सीता जैसी शक्ति प्रदान करे। उसी प्रसंग पर आइए, महाराज जनक के यहां जब बाग सूख गया